जगबानी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं है कुलविंदर माही लैके हाजिर हाँ इस वेले दियां हरियाणा दियां खास खबरां। ते हरियाणा दे विच अज विधान सभा सैशन बुलाया गया जिस दे विच उचेचे तौर के उत्ते अज 350वें शहीदी दिहाड़े बारे चर्चा की गई। इस मौके बोलते हुए सीएम नायब सैनी उन्होंने वालों कहा गया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत बारे सोचते हुए उन्होंने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस मुद्दे के उत्ते चर्चा करने के काबिल नहीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के वालों जो उपराला किया गया 350वां शहीदी दिहाड़ा मनाया गया तो बहुत ही श्रद्धा भावना के नाल उन्होंने वालों इन्हां समागमां दा आयोजन किया गया और इस मौके उचेचे तौर के उत्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने सद्दा भेजा गया सी जिहड़े खास तौर पर इस समागम विच शामिल होने लई कुरुक्षेत्र पहुंचे सी। तां उन्होंने कहा कि यह शहीदी पूरब बेहद ही श्रद्धा भावना के नाल उन्होंने वालों मनाया गया और इस विच हरियाणा दीयां जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां ने तां उन्हां दा सहयोग किया गया। खास तौर पर उन्होंने अगे रख के खुद सरकार दे वल्लों पिछे रह के काम किया गया और गुरुआं दी शहीदी बारे लोकां नूं पता लग सके, उन्हां तक ये गल पहुंचाई जा सके और खास तौर पर बच्चे बच्चे तक गल पहुंच सके। तो इस तरीके दे नाल समागम तैयार किए गए सी। 350वां शहीदी दिहाड़ा तुहानूं दस दे कि हरियाणा सरकार दे वल्लों बेहद ही वधिया तरीके दे नाल मनाया गया सी जिस समागम की चर्चा हरेक पासे हुई और श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर इस समागम के विच पहुंचते हैं और उत्थे पहुंच के गुरु साहिब नूं नतमस्तक हुंदे ने, शहीदी नूं याद किया जाता है। उत्थे दूसरे पासे इत्थों कई यात्रावां भी कड्ढियां जांदियां ने। तकरीबन हरियाणा दे विच 4 थावां तो यात्रावां कड्ढियां गईयां सी, नगर कीर्तन कड्ढिया गया और जिथे जिथे नगर कीर्तन पहुंचा उत्थे उत्थे गुरु साहिब दीयां सिक्ख्यावां बारे चर्चा की गई और उस नगर कीर्तन का बेहद ही शानदार स्वागत भी किया गया। दूसरे पासे स्कूलों के विच भी समागम करवाए गए और स्कूलों के विच बच्चों को लेख लिखवाए गए, शहादत बारे उन्होंने दस्सिया गया। तां पूरे उपरली पद्धर तो लैके हेठले पद्धर तक सरकार दे वल्लों कोशिश की गई कि लोगों तक इस शहादत बारे जिहड़ी गल है वो पूरे तरीके दे नाल पहुंच सके और सरकार दे वल्लों ये उपराले जो किए गए उन्हां बारे जानकारी अज सीएम नायब सैनी उन्हां दे वल्लों विधान सभा सैशन दे विच दित्ती गई। तां की कुछ उन्हां दे वल्लों कहा गया तुहानूं सुना दिंदे हां। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के ऊपर हमने ये निर्णय किया कि इसकी और अच्छा होगा कि अगर इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए। ये हमने इसके ऊपर विचार किया और मैं स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय को लेकर के मिलने गया। जब मेरे मन में आया तो मैंने प्रधानमंत्री जी से इस बात को लेकर के चर्चा की। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत कहा कि मेरा कार्यक्रम अयोध्या का है, आप कितने बजे करना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी आप जो समय देंगे उस समय के हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो मुझे कहने लगे कि मैं अयोध्या से सीधा कुरुक्षेत्र आऊंगा। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो आस्था है कि उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के नमन करने के लिए 350 शहीदी के अवसर पर वो अयोध्या से सीधे कुरुक्षेत्र की इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि के ऊपर आए। माननीय अध्यक्ष जी, वो सीधे अयोध्या से ज्योतिसर उतरे आकर के जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए ज्ञान का संदेश दिया। कई बातें ज्ञान की कही, उस भूमि के ऊपर आदरणीय अध्यक्ष जी माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे वहीं आकर के उतरे, उसी भूमि के ऊपर उतरे और उन्होंने कुरुक्षेत्र में आकर के उस महान समागम में गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित भारत सरकार द्वारा जारी किए गए, ये हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार इतना बड़ा समागम हरियाणा की उस पवित्र भूमि के ऊपर, उस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी के जब समय समय पर उस भूमि के ऊपर चरण कमल पड़े हैं, उस भूमि के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस मनाने के लिए हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ और उस अवसर के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आकर के एक सिक्के का गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित एक सिक्के और डाक टिकट और एक हरियाणा
सरकार के द्वारा बनाई गई बुकलेट कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मान्य। ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। माननीय विधायक जी कह रहे थे कि वीर बाल दिवस आ रहा है, हमने उसके कार्यक्रम भी अन्य अध्यक्ष जी आरंभ कर दिए हैं। हमने वीर बाल दिवस जो 26 दिसंबर को पूरे देश के अंदर मनाया जाता है, उसको याद किया जाता है, उनकी याद में हमने उनके नाम से भी प्रतियोगिताएं स्कूलों के अंदर आरंभ कर दी है। लगातार बच्चे उनके नाम से लेख भी लिख रहे हैं, पेंटिंग प्रतियोगिता भी हो रही है, ताकि उनके जीवन से हमारे बच्चों को प्रेरणा मिले कि छोटा बच्चा जब किसी धर्म और अपने विषय के ऊपर अडिग होता है तो वो टस से मत नहीं होता। एक साहस का प्रतीक उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उसको भी आरंभ कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में अपनी तरफ से हरियाणा के 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों की ओर से, इस महान सदन की ओर से मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय राजनीति से ऊपर उठ करके है, हम भी चाहते हैं, क्योंकि विषय कुछ ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज लगातार वो इस देश को विकसित भारत की तरफ गति से ले जा रहे हैं। दुनिया में आज भारत एक स्थान के ऊपर खड़ा हुआ है जाकर के। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस कुशल नेतृत्व के कारण, और मैं ये चाहता हूं कि ये सदन सर्वसम्मति से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और वो यहाँ पर पधारे। मैंने बताया कि जब मैं उनको मिलने के लिए निमंत्रण लेकर के गया तो उनका कार्यक्रम था। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने उसी के अंदर जस्ट किया, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं मेरा कार्यक्रम है, उन्होंने तुरंत इस बात को स्वीकार किया। और मैं ये चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि उनको एक इस महान सदन की तरफ से धन्यवाद पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने उस समय में से समय निकाल करके यहाँ हम सबका हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सर्वसम्मत यहाँ से धन्यवाद ज्ञापन पत्र वहाँ उनको जाना चाहिए कि आपने हमें कृतार्थ किया है, आप यहाँ पहुंचे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने विशाल समागम में भाग लेकर के गुरु तेग बहादुर जी के देश और धर्म के प्रति योगदान को भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार यहाँ आकर के नमन किया है, ये हरियाणा के लिए भी गर्व की बात है, हरियाणा वासियों के लिए भी गर्व की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी का इस समागम के अंदर आना, ये विषय पूरी दुनिया के अंदर गया है। पूरी दुनिया के अंदर गुरु जी की उस शहीदी के बारे में दुनिया को पता लगा है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैंने इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी आपको निवेदन किया है, मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष और देश की जनता की ओर से गहन श्रद्धा के साथ इस प्रस्ताव को सर्वसम्मत पास करने का मैं अनुरोध करता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ
ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅੱਜ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। और राजनीतिक अनुभव हम सब के लिए वो मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। मैं अंत में एक बार फिर माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विपक्ष का नेता बनने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में विपक्ष अपनी संवैधानिक भूमिका का प्रभावी निर्वहन करेगा और सरकार को सकारात्मक सुझाव तथा स्वस्थ आलोचना के माध्यम से बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं उनको उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हमारे विज साहब ने पहले ही उनको शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि विज साहब और हुड्डा साहब एक ही साथ के दोनों इस महान सदन के सदस्य रहे हैं। हाँ जी, ये निर्णय माननीय अध्यक्ष जी, ये निर्णय तो दोनों कर सकते हैं रिकॉर्ड से चेक। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि लंबा इंतजार करने के बाद हमें विपक्ष का नेता मिला। थैंक यू। ਤਾਂ ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।